फॉर एग्जाम्पल जो तूने वीडियो डाउन कराई है, जो भी सीन हुआ है वो रोहित राज जो भी है, अब तू कह रहे स्क्रैच से बिल्ड किया है। अब देख किसी के भी नहीं, मैंने कहीं नहीं बोला स्क्रैच से बिल्ड, नहीं भाई मल्टीपल टाइम्स हुआ है। ओके सो अरुण सर एके ट्रैकिंग टेक ने अपनी वो वीडियो निकाल दी जिसका मैं और बहुत सारे लोग कब से वेट कर रहे थे, इंडियाज बिगेस्ट टेक राउंड टेबल 2024, एंड इसमें टेक नीश के बिगेस्ट क्रिएटर्स मौजूद थे इंक्लूडिंग टेक बर्नर। और हाँ बाय द वे, आज की ये वाली वीडियो मेरी टेक डाउन हो सकती है, तो कैसे क्या करना है मुझे इसका गणित नहीं पता, वो आप खुद समझ लेना। अब मैंने अरुण सर की ये वाली पूरी वीडियो देखी एंड ये बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत एंटरटेनिंग थी एंड देखकर मजा भी आया। लेकिन भाई कूडोस टू टेक बर्नर जिन्होंने इतने सारे बड़े टेक क्रिएटर्स के बीच बैठकर अपने ये जो वॉच पर कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर खुलकर बात की, एंड डबल कूडोस टू ट्रैकिंग टेक जिन्होंने वो सारी की सारी कॉन्वर्सेशन बिल्कुल अनकट, बिल्कुल अनफिल्टर्ड एज इट इज यूट्यूब पर पोस्ट भी कर दी। तो सच में भाई बहुत मजा आने वाला है। एंड इसमें रोहित राज गुप्ता के बारे में भी बात हुई, कैसे उसकी वीडियो टेक डाउन की गई, कैसे क्या हुआ, उन सब पर भी बात हुई। इस पूरी वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अनाक वॉच वाले सेगमेंट में मतलब क्रिएटर्स के बीच इतनी टेंशन टाइप क्रिएट हो गई, मतलब वीडियो देख कर ही आप वो टेंशन फील कर सकते हो। आई फेल्ट कि एक ना डिजाइन गैप काफी बड़ा था और मेरे को डिजाइन में थोड़ी सी नॉलेज है एंड मेरे को ऐसा लगा था कि डिजाइन गैप, काफी सारी घड़ियों में SPO2 सेंसर काम ही नहीं करता है, स्पेशली सब 6000 वाले रेंज के अंदर। ओके तो पहली बात इन्होंने यहाँ पर कहा कि 6000 वाली रेंज के अंदर की जो घड़ियां होती हैं उनमें SPO2 सेंसर उनका ठीक से काम नहीं करता है। अब यहाँ पर इन्होंने किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लिया, इन्होंने मतलब पूरे के पूरे स्मार्ट वॉचेस को एज अ गैजेट ही लपेट दिया। मतलब उसमें सारी ब्रांड्स आ जाती हैं, 6000 के नीचे की जितनी भी घड़ियाँ होंगी उनका SPO2 सेंसर जो है वो ज़्यादातर का इनके हिसाब से ठीक से काम नहीं करता है। तो इन्होंने ऐसे ही बस बिना किसी फैक्ट के, बिना कहीं प्रूव किए ये चीज़ डायरेक्ट ऑन स्क्रीन बोल दी कि SPO2 सेंसर काम नहीं करता है और इस चीज़ पर हमें विश्वास कर लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रोहित राज गुप्ता ने यही चीज़ इनकी वॉच को लेकर बोल दिया, ऐसा ही कुछ बोल दिया, तो फिर भाई इन्हें तकलीफ है और फिर वीडियो हो जाएगा टेक डाउन। तीसरी चीज़ ये थी कि हमारी ट्रैकिंग एक्यूरेट हो जाए, मतलब रिलायबली एक्यूरेट हो जाए कि वो कंपेयर कर सके कोई बंदा, जैसे कोई स्मार्ट रिंग्स जो आती हैं अच्छी या फिर एप्पल वॉच अल्ट्रा आती है, उससे कंपेरेबल हो जाए। देखो यहाँ पर श्लोक भाई का जो गोल था उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, बहुत ही अच्छा गोल था। मैं तो ये कहूंगा कि 90,000 की जो एप्पल वॉच है उसके सेंसर्स और ट्रैकर्स की जो एक्यूरेसी है उसके जैसी एक्यूरेसी ये अपनी 7000 की वॉच में देना चाहते थे। देखो सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ऐसा कर देते हो, 90,000 वाली जो एक्यूरेसी है उससे मैच करती हुई एक्यूरेसी अगर आप 7000 की चीज में दे देते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वीडियो में बोलना कि हम एप्पल वॉच जैसी एक्यूरेसी देना चाहते थे और एक्चुअल में फिर ये मिलना, तो एप्पल अलग से एप्पल ढूंढ के लाया, तो एप्पल पे किया हो गया। ऐसी बगल में भाई दही पड़ी थी, खाने जा रहा था तो उस पे ट्राई किया, वो भी हो गया। क्या एक्यूरेसी है भाई, एप्पल को तो मतलब हटा ही दो, नॉइस की भी एक्यूरेसी इससे कहीं ज्यादा बेटर है। बट ऐसा कोई ऑफेंड होने वाली इसमें कोई बात नहीं। आज के टाइम पर पूरी दुनिया जान गई है कि इस वॉच में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, और मेरे ख्याल से ट्रैकिंग टेक की तरफ से ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा स्टेज था। दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट दिस एंड टेल इट ओपनली कि भाई ऐसे है। और मेरे ख्याल से टेक बर्नर इस मौके का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते थे। वॉच में जो भी टेक्निकल कमियां थी, जैसा कि टेक बार ने कहा कि आप उन टेक्निकल चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो rather than playing the emotional card। तो अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं 100% आके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता टेक्निकल चीज़ों की। तो मेरे ख्याल से सिंपली टेक बर्नर को यही करना चाहिए था। मेरे ख्याल से, मैं बेवकूफ़ भी हो सकता हूँ, उन्हें ये करना चाहिए था कि हाँ आप इतने सारे क्रिएटर्स के बीच में बैठो, आप जो टेक्निकल कमियां थी वॉच में, लाइक क्राउन रोटेट करने पर वॉच की जो स्क्रीन है वो बहुत लैग करने लगती है, इंसान के अलावा वॉच ऑब्जेक्ट्स का भी हार्ट रेट दिखाने लगती है, तो इस टाइप की जो कमियां थी इन्हें अगर ये एड्रेस करते रैदर देन प्लेइंग द इमोशनल कार्ड, जो कि इन्होंने आगे बहुत तगड़ा खेला था, तो मेरे ख्याल से चीजें थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो सकती थी। तो सिंपली इन्हें करना ये था कि जो टेक्निकल कमियां थी उन्हें एक्सेप्ट कर लेते एंड ये बोल देते कि हम आने वाले टाइम में विल प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड विल ट्राई टू फिक्स एज मच एज वी कैन थ्रू अपडेट्स। अब देखो हार्डवेयर तो चेंज हो नहीं सकता, जो सेंसर्स लगे हैं वही लगे रहेंगे, जो ट्रैकर्स लगे हैं वही लगे रहेंगे, वो तो बदले नहीं जा सकते, लेकिन हाँ सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू काफी सारे बग्स वगैरह फिक्स किए जा सकते थे। लेकिन ये चीज करने की बजाय भाई इतने सारे क्रिएटर्स के बीच में बैठकर इन्होंने अपनी कोई भी गलती एक्सेप्ट नहीं करी। आज भी ये यही कह रहा है कि इनके हिसाब से वॉच जो है वो एकदम परफेक्ट बनी है। और भाई जिस टाइम अनाक वॉच पर बात चल रही है, सारे क्रिएटर्स की बॉडी लैंग्वेज देखो आप, कितना टेंस माहौल है। कोई तो भाई कॉन्वर्सेशन में शामिल ही नहीं होना चाहता, और सही भी है भाई, पड़ी लकड़ी कोई क्यों ही लेगा। एंड्रॉइड आईफोन से कनेक्शन सॉल्व करने के निकले थे, ये दोनों से बढ़िया से कनेक्ट हो जाए।
एंड उसमें प्राइमरली मेरा फोकस ये था कि आईफोन से बढ़िया काम करेगी, ज़्यादातर घड़ियाँ आईफोन से बढ़िया काम नहीं करती। इनके लिए कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू था और ये चाहते थे कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के साथ वॉच का मतलब जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी हो, बहुत फास्ट हो, और उसमें भी प्राइमरीली इनका जो फोकस था वो आईफोन पर था, ये इन्होंने अभी कहा, ठीक है। लेकिन आईफोन की कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के चक्कर में लगता है ये भैया एंड्रॉयड की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना बिल्कुल भूल ही गए। कनेक्टिविटी एक्चुअली नीड्स टू इम्प्रूव, तो उससे जब भी अपडेट करता था फेल हो जा रहा है। आईफोन में एक बार में ही ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। खुद सोचो यार, एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, जो बंदा 5,000 से 10,000 के बीच वाले बजट की कोई भी स्मार्ट वॉच लेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनाक ही लेगा, कोई भी स्मार्ट वॉच लेगा, तो एक जनरल बात बता रहा हूँ, वो एंड्रॉयड यूज करता होगा या आईफोन। देखो आईफोन 1 लाख का कोई फोन अगर लेगा, आईफोन कोई लेगा, तो वो यही सोचेगा कि चलो यार 50,000, 60,000, 70,000 और लगा देते हैं, मेरे पास आईफोन भी है तो अब एप्पल वॉच भी हो जाएगी। और वो फोकस करेगा बेसिकली अपना एप्पल का इकोसिस्टम बिल्ड करने का, ताकि उसे एकदम सीमलेस कनेक्टिविटी मिले थ्रू ऑल द गैजेट्स। वो 5 या 10,000 के बजट की वॉच पर जाएगा ही नहीं। तो भाई 1 लाख का फोन रखने वाला बंदा जो है वो 7,000 की अनाक वॉच लेगा या 50,000 की एप्पल वॉच, ये आप खुद ही डिसाइड कर लो। तो मेजॉरिटी जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वही ज्यादातर इस वॉच को लेते। तो इनका जो फोकस होना चाहिए था वो एंड्रॉयड कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के ऊपर होना चाहिए था, ताकि ये वॉच एंड्रॉयड के साथ सीमलेसली कनेक्ट हो जाती है और उसमें कोई भी इश्यूज या लैग्स या प्रॉब्लम्स ना आती। बट हुआ इसका जस्ट उल्टा, एंड्रॉयड के साथ वॉच प्रॉब्लम कर रही है और आईफोन के साथ तुरंत ही कनेक्ट हो जा रही है। अब हो सकता है ये इश्यूज जो है बाद में फिक्स कर दिए गए हों, लेकिन स्टार्टिंग में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज अपना खुद का प्रोडक्ट बिल्ड ही नहीं कर रही। चाइना में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रेडीमेड प्रोडक्ट्स बना के रखते हैं एंड वहीं से उठा के उसके एक्सक्लूसिव इंडिया राइट्स लेके वो इंडिया में लाके अपना नाम ला के लॉन्च कर दिए जाते हैं। तो अपनी एक दूसरी वीडियो में इन्होंने बोला था कि ज़्यादातर जो स्मार्ट वॉच की जो मेजर ब्रांड्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो खुद से वॉच को नहीं बनाती हैं, वो बेसिकली चाइना में मैन्युफैक्चर हुई वॉचेस को लेती हैं और उसके एक्सक्लूसिव इंडिया में सेल करने के राइट्स वगैरह जो भी होते हैं उन्हें खरीद लेती हैं और फिर उन पर जो है अपना टैग लगाकर इंडिया में बेचती हैं। तो ये चीज़ भाई जब ये दूसरी कंपनीज के बारे में बोल रहे हैं और खुद उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिखाया उन्होंने किसी कंपनी को लेकर कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, इससे मैं ये जो बोल रहा हूँ ये प्रूव हो जाता है, खुद कोई प्रूफ नहीं दिया, और ये जो मेजर ब्रांड्स हैं उन पर एलिगेशंस लगा रहे हैं अपनी वॉच को बेटर प्रूव करने के लिए, तो ठीक है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन यही चीज़ अगर रोहित राज ने या इससे मिलती जुलती चीज़ अगर किसी भी रिव्यूअर ने आपकी वॉच को लेकर बोल दी और खुद आप बोल रहे हो कि आपकी वॉच चाइना में मैन्युफैक्चर होती है, डिज़ाइन इसका लंदन से किया गया है, लंदन की किसी कंपनी के साथ आपने कोलैबोरेट किया उसके पीछे, तो आप कर रहे हो तो सही, और अगर दूसरी ब्रांड्स कर रही हैं तो फिर भाई गलत। अपनी इन्होंने जो एक अनाक वॉच की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसमें इन्होंने ये दिखाया कि ये चाइना गए, लंदन गए, या यहाँ गए, वहाँ गए। चाइना से हमने बनवाई है घड़ी, ठीक है, एंड हमने पूरी खुद डिज़ाइन करी है। मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जब खुद बोल रहे हैं कि चाइना में मैन्युफैक्चर होती है, हम चाइना गए थे, हमने वहाँ खुद इतनी रिसर्च करी थी, अपनी डॉक्यूमेंट्री में वो इन्होंने वीडियोस भी दिखाए हैं प्रॉपर, तो जब दूसरे बंदे ये चीज़ बोल रहे हैं, हाँ ये जो बोल रहे हैं कि ये चाइना का एजेंट है, या मतलब अगर ऐसा किसी ने कुछ बोला है तो ये तो मैं कतई सपोर्ट नहीं करूंगा खुद, ये तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अगर जब वॉच चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही तो बात तो देखो चाइना तक जाएगी ही जाएगी। क्या गवर्नमेंट इंडिया हमको बेचने देगी इंडिया में अगर हम झूठ बोल के बेचेंगे कि वेबसाइट पे लिख दिया स्टेनलेस स्टील? और नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आएगी ये क्वेश्चन भी क्यों आ रहा है। भाई ये बताओ, आप सरोजनी वगैरह जाओ तो वहाँ पर 500-500 के फेक एयरपॉड्स मिलते हैं, ठीक है, उसमें भी डब्बे पे क्या होता है, सब कुछ एकदम असली लिखा होता है। कनेक्टिविटी यार, इवन जब आप बॉक्स ओपन करोगे तो आपके आईफोन में वो एयरपॉड्स का जो मतलब कनेक्टिविटी वाला जो पॉपअप है वो भी आ जाएगा एज इट इज़, जैसे ओरिजिनल एयरपॉड्स में आता है। तो है तो भाई वो लोकल ही ना, लेकिन वो फिर भी बिक रही, धड़ल्ले से बिक रही है। तो अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे यार? जिसको बेचना है कैसे भी करके, अगर किसी को कोई गलत काम करना है तो वो तो कर ही लेगा कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के। अगर एकदम आप बिल्कुल मतलब ऑनेस्टी की बात पर आ जाओगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बेचने देगी, तो फिर ऐसे तो फिर इतने सारे फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन से बिक रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं। अब हो क्या रहा है कि छोटी सी चीज़ आप पकड़ो, उस पर व्यूज़ बहुत आ रहे हैं। अब भाई मुझे पहली चीज़ तो ये नहीं पता कि इन्हें व्यूज़ आने से क्या प्रॉब्लम है। आप जब वीडियो बनाते हो तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हो काश मेरे एक भी व्यूज़ ना आए, मेरे सारे डिसलाइक आ जाए, मेरा वीडियो फ्लॉप हो जाए? ऑब्वियसली सब व्यूज़ के लिए यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, तो भाई ये लॉजिक बार बार देना कि व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं है। भाई एल्यूमिनियम से बनाते हैं क्योंकि हमारा प्राइस पॉइंट वो हम हिट करना चाह रहे थे। लास्ट मोमेंट हमने 3-4 महीने पहले डिसाइड करा कि नहीं भाई एल्यूमिनियम नहीं, स्टेनलेस स्टील डालते हैं, बेटर होगा। दूसरी चीज़ ये बोली इन्होंने कि इनिशियली हमने ये डिसाइड किया था कि वॉच में एल्यूमिनियम का फ्रेम रहेगा, और बाद में एकदम मतलब फाइनल पोजीशन में आकर इन्होंने चेंज कर दिया
कि नहीं हम वॉच में स्टील डालेंगे। तो भाई अगर आपने इतनी सारी मेहनत करी, आपकी टीम में इतने बंदे थे और आप करो एक छोटी सी चीज़ पकड़ ली, ये छोटी सी चीज़ आपने क्यों करी? और प्लस वो जो डॉक्यूमेंट था या साइट पर जो भी था जिसमें दिखाया गया था कि इसमें स्टील का नहीं बल्कि एल्यूमिनियम का यूज़ हुआ है, वो लीक हुआ कैसे? अगर चलिए वो आपके प्लान में था और वो चीज़ कैंसिल हो गई तो वो बाहर क्यों आई? भाई बाहर वही चीज़ आती है जो फाइनल होती है, जो ऑफिशियल होती है। अगर अनाक वॉच में स्टील का यूज़ हुआ है और एल्यूमिनियम का यूज़ नहीं हुआ है तो अनाक वॉच के किसी भी डॉक्यूमेंट से लेकर उसकी वेबसाइट पर या लिटरली उससे रिलेटेड कहीं पर भी एल्यूमिनियम मेंशन होना ही नहीं चाहिए। और वो जो भाई स्क्रीनशॉट था, डॉक्यूमेंट था, क्या था, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि इसमें एल्यूमिनियम का यूज़ हुआ है। उसको अगर कोई पर्सन क्रॉस कर रहा है तो मैं फाइट करूंगा उसको मैं भाई जो भी मेरे बल पे है, चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी अगर उस लाइन को क्रॉस कर रहा तो मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ। भाई इन्होंने जो फाइट करी है वो एक स्टूडेंट से करी है, एक स्टूडेंट क्रिएटर से करी है, रोहित राज गुप्ता। आप सब जानते हो उनके बारे में। ये बोल रहे हैं कि मैं किसी बड़ी से बड़ी ब्रांड के अगेंस्ट फाइट करूँगा, लेकिन इन्होंने जो फाइट करी है वो एक स्टूडेंट क्रिएटर से करी है। अब क्या है भाई, उसके पास केवल उनके फैन बेस का, लोगों का सपोर्ट है और जाहिर सी बात है इनका जो कद है सोशल मीडिया में वो रोहित राज गुप्ता से कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो भाई ये बहुत ब्रेव हैं। इनके हिसाब से रोहित राज ने इनको डिफेम किया, झूठ बोले, बहुत झूठ बोले और इनको बदनाम करने की कोशिश करी। इसीलिए इन्होंने रोहित राज गुप्ता से फाइट करी और उनका वीडियो जो है वो टेक डाउन करवाया। भाई मुझे इस वीडियो में तो इनके एरोगेंस के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो तूने वीडियो डाउन कराई है, जो भी सीन हुआ है वो रोहित राज जो भी है, तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना, फिक्स करना। आई थिंक तो स्टोरी टेलिंग और इमोशंस में ज़्यादा घुस गया है। भाई 200% सही बात कही इन्होंने कि वही जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं कि ये इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, ये ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। टेक्निकल चीज़ों की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते, उन्हें फिक्स कर देते, दैट्स इट। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये इनकी आज एक वीडियो में देख रहा था और ये देखो नीचे, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ओके, इन्होंने कहा है हेलो श्लोक, आई परचेज्ड योर वॉच ऑन लॉन्च डे एंड डिड रिसीव द वॉच एंड एक्सेसरी ऑन टाइम। ठीक है, वॉच और एक्सेसरी टाइम पर मिल गई इन्हें। द वॉच वॉज वर्किंग फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, पहले कुछ दिनों काम कर रही थी, बाद में ये कंप्लीटली फ्रोज हो गई। बैटरी डाइज विद इन मिनट्स ऑफ रिचार्जिंग, रिचार्ज करने के मिनट्स में बैटरी डाई। और ये किसी मैंने और रिव्यूअर के उसमें भी देखा था कि बैटरी इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये रैंडमली बहुत ज़्यादा फ्रीज होती रहती रैंडम स्क्रीन पर। ये भी मैंने देखा था, शायद टेक खुराना का वीडियो था, किसी का वीडियो था, आप उस पर देख सकते हो। उन्होंने, हाँ टेक खुराना का ही वीडियो था, उस पर उन्होंने दिखाया था कि वॉच चलते चलते बिल्कुल मतलब फ्रीज हो जा रही है, स्क्रीन ही फ्रीज हो जा रही है। इट्स कंप्लीटली यूजलेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई वॉन्ट टू रिटर्न द वॉच बट योर सर्विस डज नॉट वर्क एंड द वॉच डजंट हैव एनी रिप्लेसमेंट और रिफंड सर्विस। इन्होंने वीडियो में बोला है कि हमने जो क्रिटिकल इश्यूज़ हुए उनमें हमने वॉच को रिप्लेस वगैरह कर दिया, ऐसा कुछ बोला था। एंड इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि उसमें कोई रिप्लेसमेंट या रिफंड सर्विस नहीं है। और इट्स बेयरली बीन अ फ्यू डेज एंड आई हैव वेस्टेड 7,000 ऑन अ पीस ऑफ मेटल। ये कर दिया, स्कैम कर दिया, ये कर दिया। स्कैम वर्ड गलत है। अरे स्कैम वर्ड गलत है, स्कैम वर्ड गलत है। ये स्कैम की डेफिनेशन है, अ स्कैम इज अ फ्रॉडुलेंट और डिसेप्टिव एक्ट और स्कीम डिजाइन टू ट्रिक और डिसीव पीपल टिपिकली फॉर फाइनेंशियल गेन। मतलब लोगों को चूतिया बनाकर अपने प्रॉफिट के लिए ऐसा कुछ करना जो है वो स्कैम होता है। इट इन्वॉल्व्स मिसलीडिंग और मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। लास्ट लाइन पर आते हैं, स्कैम्स कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। स्कैम ना कई तरह से किया जा सकता है, इंक्लूडिंग फिशिंग, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, फेक ऑफर्स और फॉल्स एडवर्टाइजिंग। अब ये लाइन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा पॉइंट समझ गए, फॉल्स एडवर्टाइजिंग का। इन्होंने अपनी वॉच को एप्पल के सेंसर्स की एक्यूरेसी को अपने वॉच के सेंसर्स की एक्यूरेसी से कंपेयर किया, बोला कि हम स्टील देंगे और रिव्यूअर्स ने ये बताया कि ये एल्यूमिनियम है। इनके डॉक्यूमेंट में या जो भी था, साइट वगैरह थी, उसमें भी एल्यूमिनियम लिखा हुआ था। इसके अलावा टू मैनी बग्स, टू मैनी लैक्स, वॉच का फ्रीज होना, ऑर्डर करने के बाद कैंसिल का ऑप्शन ना आना। भाई स्कैम की मैंने डेफिनेशन अभी पढ़ दी और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये भी मैंने बता दी। अब ये आप डिसाइड करो कि ये स्कैम है या स्कैम नहीं है। अब अनाक वॉच अगर किसी ने ऑर्डर करी और ऑर्डर कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसे स्कैम कहना गलत होगा या सही होगा, आप डिसाइड करो। अगर किसी की अनाक वॉच में प्रॉब्लम आ रही है और उसका रिप्लेसमेंट या रिफंड उसे नहीं मिल रहा है तो इसे स्कैम कहना सही होगा या गलत होगा, ये आप डिसाइड करो। बट तूने वीडियो टेक डाउन किया था यूजर का? मैं लीगल नोटिस भेजा था।
मैं लीगल नोटिस भेजा था, मैंने बोला था कि आके आप ये जो चीज़ें बता रहे हो ये आप कोर्ट में प्रूफ कर दो। तो इन्होंने रोहित राज को लीगल नोटिस भेजा था एंड ये कहा था कि ये जो आप चीज़ें बता रहे हो ये आके कोर्ट में प्रूफ कर दो। भाई अपने फेलो क्रिएटर को लीगल नोटिस भेजना, ये समझो ये आदमी किस सिचुएशन में पहुंचने के बाद कर सकता है। वैसे मैं टेक्निकल चीज़ों पर नहीं जाऊंगा, एज अ स्मॉल क्रिएटर बहुत एक सिंपल सी लाइन रखता हूं आपके सामने। देखो इनका कद जो है रोहित राज गुप्ता से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इनका टर्नओवर है करोड़ों में और वो है एक स्टूडेंट, इनकी टीम बहुत बड़ी है और डेफिनेटली अगर कल को कोई ऐसी बात आ जाती है जहां पर कोर्ट में सच में जाना पड़ जाए तो ये 50 ऐसे वकील लाकर खड़े कर देंगे जो टेक्निकल पॉइंट्स में उस लड़के को कहीं ना कहीं फंसा ही देंगे, वो अपनी बात प्रूव कर ही नहीं पाएगा। अब भाई उसके पास तो करोड़ों रुपए है नहीं कि वो भी इनकी तरह 50 की जगह 100 वकील लाके खड़े कर दे और अपनी बात को कोर्ट में प्रूव कर दे। तो कहीं ना कहीं भाई पोजीशन का मिसयूज तो यहाँ पर हुआ ही है, या मेरे हिसाब से तो हुआ है, बाकी नहीं हुआ है तो आप डेफिनेटली मेरी वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो और नीचे बोल भी सकते हो। अब ज्ञान थेरेपी को भी लीगल नोटिस भेजते, आप उनसे बोलते कि आपने जो बताया है कि वॉच की एंड्रॉयड के साथ कनेक्टिविटी बहुत बेकार है, वॉच का चार्जर जो है बस बिल्कुल निकल जा रहा है, उसमें बिल्कुल मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं, इन सब चीज़ों को आप आके कोर्ट में प्रूव करो। तब मैं जानता कि हाँ चलो अब आप जो है सबके साथ मतलब बिल्कुल अनबायस्ड हो, सबको लीगल नोटिस एक तरफ से भेज रहे हो। अब कल को मेरे पास लीगल नोटिस आ जाए तो बनी बात है भाई, मैं उसमें क्या ही कर पाऊंगा, वीडियो हटा दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ज्ञान थेरेपी का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि भाई उनका कद भी आपके जितना ही बड़ा है, बल्कि वो आपसे कहीं ज़्यादा ट्रस्टेड यूट्यूबर है। अब उनका तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अगर आप 50 वकील लाओगे वो 100 वकील ले आएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं अपने से एक कमज़ोर बंदे पर अटैक करना ये कितनी बड़ी बहादुरी का काम है, ये आप डिसाइड करो। बाकी ऑल इन ऑल अनाक वॉच वाले सेगमेंट के अलावा ये जो वीडियो थी बहुत ज़्यादा फन एंड एंटरटेनिंग थी और इन्फॉर्मेटिव भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें इन्होंने बोली तो भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए था एक मतलब इनके कंपैरिजन में एक छोटे यूट्यूबर के साथ, और डेफिनेटली मेरे साथ भी हो सकता है। तो क्या ही कर पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एटलीस्ट अपनी बात तो 4 लोगों को सुना के जाऊँगा ना, बस दैट्स इट, बस इतना ही कहना था। बाकी वीडियो जब तक यूट्यूब पर है तो इसे लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर करना हो तो वो कर दो। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।